जय श्री कृष्णा। कल्याण ज्योतिष पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं फिर एक बड़े महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। जैसे मैंने बताया था कि हमारे जो 12 राशि होते हैं उसके 12 लगन होते हैं। तो कल हमने आपको पहले वाले वीडियो में बताया कि मेष लगन की कुंडली अगर हो तो उसमें आप 9 ग्रह कौन कौन से आप 9 ग्रहों में अच्छे होते हैं, शुभ होते हैं, और कौन कौन से ग्रह अशुभ होते हैं। आपको ये सारी जानकारी बड़े महत्वपूर्ण जानकारी है। आप किसी से पूछते हैं तो एक ही ग्रह के बता सकता है, 2 ग्रह के बता देगा, सभी ग्रह के नहीं बताएंगे कि आपके कौन कौन से ग्रह शुभ है और कौन कौन से ग्रह अशुभ है। और इस जानकारी पर इस हमारे कल्याण ज्योतिष यूट्यूब चैनल पर आपको पूरी 12 के 12 राशि के लगन की आपको जानकारी मिल जाएगी, इकट्ठे मिल जाएंगे। कि हमारे जैसे आज मैं वृषभ लगन की कुंडली के बारे में बताऊंगा कि आपकी वृषभ लगन की अगर आपकी कुंडली है, जैसे कल मैंने मेष लगन की कुंडली के बारे में बताया कि अगर आपकी मेष लगन की कुंडली है, आपकी नहीं है, आपके किसी परिवार में हो सकती है, किसी भाई बंधु की हो सकती है, किसी की भी हो सकती है, तो आप 9 के 9 ग्रह आप जान सकते हैं कि 9 ग्रह में कौन से ग्रह अच्छे हैं और कौन ग्रह अशुभ है। इनकी जरूरत पड़ती है। अब उसकी दशा चल रहा है, अभी संतुलित दशा अगर चल रही है, दशा चल रही है, महादशा अंतरदशा चल रही है, तो उसमें आप देख सकते हैं कि जो ग्रह हमारे खराब हैं उसकी दशा कैसे रहेगी, अच्छी जाएगी और खराब जाएगी। तो ये जानकारी बड़े महत्वपूर्ण है। तो हम कल दूसरे वीडियो में बताया था मेष लगन की कुंडली में, आज हम वृषभ लगन की कुंडली में बताते हैं। तो चलिए हम आप बताते हैं कि वृषभ लगन की कुंडली में कौन कौन से ग्रह जो है हमारे उस अनुकूल होते हैं और कौन से ग्रह खराब होते हैं। तो इसके लिए एक हमने कुंडली रखा हूँ। ये सजन है, इनका जन्म तिथि है 31/10/1995, समय इनका 7:45 है। यह स्थान हनुमानगढ़ी राजस्थान से, ये हमारे चैनल को अगर देख रहे हैं अभी, तो आप अपनी जानकारी जान सकते हैं। इन्होंने हमसे सवाल किया कि हमारे बारे में कुछ बताइए, तो हमारे चैनल को कल्याण ज्योतिष यूट्यूब चैनल को इन्होंने देखा और अपने सवाल किया है कि हमारे बारे में बताइए। तो इन्हीं की कुंडली मैंने आज रखा हूँ। इनका जन्म जो हुआ है वृषभ लगन में हुआ, इनका जन्म राशि जो है मकर राशि है, और इनकी दोनों राशि जो है पृथ्वी तत्व की राशि है। हमारा वृषभ लगन की कुंडली और इनका जन्म राशि मकर है, तो दोनों हमारी पृथ्वी तत्व की कुंडली की आती है। पृथ्वी तत्व की राशि की आती है। तो पृथ्वी तत्व की राशि में कौन से कार्य करना चाहिए, अगर आप हमारे चैनल को देख रहे हैं तो आप ही की कुंडली है, आप अपने कुंडली के माध्यम से समझ सकते हैं कि हमारे 9 ग्रहों में कौन कौन से ग्रह हमारे अशुभ है और कौन कौन से ग्रह अच्छे हैं। इसकी दशा में आपको जरूरत पड़ेगी। तो आपकी ये राशि वृषभ लगन की आपकी कुंडली है और जन्म राशि जो है मकर है, और दोनों जो है पृथ्वी तत्व की आती है। तो हमारे कल्याण ज्योतिष यूट्यूब पर पृथ्वी तत्व की राशि के कौन कौन से कार्य होना चाहिए, कौन से क्षेत्र में काम करना चाहिए, उस पर लगा हुआ है। आप उसे खोल करके पढ़ सकते हैं। विशेष आपकी जन्म कुंडली के बारे में बताता हूँ। आपने कुछ ऐसा नहीं पूछा कि इस बारे में बताइए, तो हम आपको बताते हैं कि आपकी जन्म कुंडली में जो है काल सर्प दोष है। लेकिन काल सर्प दोष ये महापदम नाम, ये अगर राहु जो है 6ठे स्थान में हो, केतु 12वें स्थान में हो, तो महापदम नाम काल सर्प दोष होता है। इसमें 50% शुभ और 50% अशुभ होता है। तो लेकिन आपकी जन्म कुंडली जो है ये, इसमें काल सर्प दोष जो है भंग हो गया है। अगर हमारे जन्म कुंडली, किसी भी जन्म कुंडली में कोई अगर पंच महापुरुष सृजन हो रहा हो, जैसे इसमें मंगल जो है अपनी राशि वृश्चिक राशि में बैठ करके जो रुचक नाम पंच महापुरुष योग का सृजन कर रहा है, जो बड़े महत्वपूर्ण योग होते हैं। अगर किसी की जन्म कुंडली में पंच महापुरुष योग बन जाए, राज योग बन जाए, तो उस काल सब योग भंग हो जाते हैं। दूसरी इधर 10वें स्थान में शनि अपनी राशि में बैठ करके शश नाम पंच महापुरुष योग का सृजन कर रहा है, जो राज योग बना हुआ है। इधर यह सूर्य जो है अब तुला राशि में नीच के बैठ करके, इसका स्वामी जो है केंद्र से शुक्र केंद्र में बैठा हुआ है। शुक्र जो है वो नीच भंग राजयोग बन गया है। यानी आपकी जन्म कुंडली बड़े भाग्यशाली है और बहुत जो ये योग जो है आपका जो है काल सर्प योग भंग हो गया है, और से मंगलिक है, मंगलिक योग भी भंग हो गया है। तो आपकी जन्म कुंडली में राजयोग है, पंच महापुरुष योग है। आप अच्छे पोजीशन पर जा सकते हैं, किसी राजनेता में जा सकते हैं। आपके अंदर बहुत सारे नीचे दर्जे के काम करने वाले अच्छे आदमी आप काम कर सकते हैं। आप कोई अच्छे अफसर बन सकते हैं। शनि से संबंधित और आपकी जो है पृथ्वी से संबंधित आप कार्य करें तो उसमें सफल होंगे। और आपकी जो है ये पंच महापुरुष योग बनने से आदमी राजयोग तो प्राप्त होता ही है। निच भंग राजयोग है, कई तरह के राजयोग हैं। तो आप अगर पढ़ाई पीरियड में है, आपकी सर्विस में है, तो आपको थोड़ा निच भंग राजयोग होता है। तो थोड़ा आदमी को परेशानी से, कठिनाई के उभरने के बाद उसका जीवन जो है आजा विशेष तरक्की करता है। थोड़ा उसको संघर्ष करना पड़ता है। तो आपकी जन्म कुंडली में ये योग है। उसे तो आपने बहुत सारी हमारे जितने
कार्यकलाप होते हैं, संसार के लेखा जो सारी जन्म कुंडली से होते हैं। तो आपको एक संक्षेप में हमने बताया कि आपने जैसे पूछा कि हमारे कुछ बारे में कुछ बताइए, तो आपके बारे में बताया कि आपकी जो है वृषभ लग्न की कुंडली है और मकर जन्म राशि मकर है, पृथ्वी तत्व की आपकी जो है राशि है और पृथ्वी तत्व की हमारे कुंडली जो है यूट्यूब का जो ज्योतिष पर लगा हुआ है, आप उसे खोल करके पढ़ सकते हैं कि कौन कौन से काम करना चाहिए, उस क्षेत्र में काम कीजिए। और आपका जो है राज्य बना हुआ है पंच महापुरुषों की कुंडली दुर्लभ होती है, किसी किसी की कुंडली में होती है पंच महापुरुषों। तो इस तरह से आप अपने अगर हमारे चैनल को देख रहे हैं और आप अगर नहीं देख रहे हैं तो आप इसे खोल करके देख के आप अपने बारे में समझ सकते हैं। और आप कुंडली आपके 9 ग्रहों में कौन कौन से ग्रह किस प्रकार से शुभ अशुभ होते हैं, तो हम आप एक उदाहरण के तौर पर सूर्य के बता देते हैं। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में किसी की भी जन्म कुंडली वृषभ लग्न की कुंडली हो और किसी की जन्म कुंडली में अगर इन राशि में बैठे हो सूर्य वृषभ मिथुन कर्क सिंह कन्या वृश्चिक मकर कुंभ और मीन, इनमें राशि में कहीं बैठे हो सूर्य इनमें से, तो ये तो सूर्य जो होते हैं शुभ होते हैं। इसी तरह चंद्रमा को देखना है मंगल बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु, और नीचे लिखा हुआ अशुभ। अगर इसमें कहीं भी अगर सूर्य बैठे हुए हैं, मेष राशि में बैठे हुए, तुला में बैठे हुए, कुंभ में धनु में बैठे हो तो अशुभ होता है। जैसे इस कुंडली में सूर्य कहाँ बैठे हैं, तुला में बैठे हैं, तुला राशि में सूर्य नीच के होते हैं, तो इसलिए यहाँ अशुभ लिखा हुआ है। तो इसी तरह आप 9 ग्रहों के बारे में आप जान सकते हैं। अगर इसमें कहीं भी ये 9 ग्रह, जैसे आपको शुक्र के बारे में देखना है तो शुक्र देखना है, शुक्र कहाँ बैठे हुए हैं, सप्तम स्थान में वृश्चिक राशि में बैठा हुआ है, तो देखना है इसमें शुक्र में है कहीं, तो ये 8 वृश्चिक राशि लिखा हुआ है, तो शुक्र आपके शुभ है। और अशुभ कौन से, अगर एक में बैठ जाए, मेष राशि में बैठ जाए, कर्क में बैठ जाए, मिथुन कन्या में बैठ जाए, तुला में बैठ जाए, धनु में बैठ जाए, तो अशुभ होते हैं। इसी तरह अगर जिनकी भी वृषभ राशि वृषभ लगन की कुंडली हो तो अपने 9 ग्रहों की एक साथ ही सारी जानकारी ले सकते हैं। आप हमारे कल्याण ज्योतिष यूट्यूब चैनल पर आप सारी जानकारी ले सकते हैं। ये निःशुल्क है, कोई शुल्क नहीं है, आपको कुछ नहीं देना है। अगर जानकारी लगे तो आप लाइक कर दीजिए, आपको अच्छी लगे। अरे बहुत सारे ज्योतिष बताने वाले होते हैं, आपके 1 ही 2 ग्रह के बताएंगे कि 1-2 ग्रह खराब है, आपको इस चैनल पर सारी इकट्ठे 9 ग्रहों की जानकारी मिल जाती है। तो आप इस तरह से अपनी जन्म कुंडली को देख सकते हैं। सूर्य अगर इन राशि में बैठे हो तो शुभ है, अगर इनमें बैठा हो कहीं तो शुभ। जैसे इस कुंडली में सूर्य जो है तुला राशि में बैठा हुआ है, तो तुला राशि में यहाँ क्या लिखा हुआ है, शुभ। मेष में बैठे हो, तुला में बैठा हो, अगर धनु में बैठे हो तो सूर्य जो है अशुभ हो जाएंगे। धनु में बैठेंगे तो 8वें घर में हो जाएंगे, मेष में बैठेंगे तो यहाँ पर हो जाएंगे, 12वें स्थान में हो जाएंगे, तो अशुभ हो जाएंगे। इस तरह से आप सभी ग्रहों को देखना है कि कौन कौन से ग्रह, अगर वृषभ लगन की कुंडली आपकी नहीं है, आपके बच्चे की हो, आपके परिवार को, किसी की भी हो, कल दूसरे वीडियो में मिथुन लगन की मैं बताऊंगा, फिर करके बताऊंगा। इसी तरह कर्क सिंह और कन्या सभी 12 राशियों के बारे में बताऊंगा कि कौन कौन से ग्रह अच्छे, कौन कौन ग्रह शुभ हैं और कौन ग्रह अशुभ हैं। ये हमारे दशा जो होती है, महादशा विंतुसी दशा, महादशा अंतर्दशा सुखदशा जो चलते रहते हैं, दशा चलती रहती है। जब तक ये आप नहीं जानेंगे तो आप खुद नहीं समझ पाएंगे कि ये दशा हमारे अच्छे जाएंगे या खराब जाएंगे, और कौन ग्रह अगर अच्छे हैं तो उसकी उस समय पीरियड में क्या फल मिलेगा। इस तरह से तो ये जानकारी आपको हमारे यूट्यूब कल्याण ज्योतिष पर मिल रहे हैं, और एक साथ ही आपको सारी जानकारी मिल जाती है। 9 ग्रहों की जानकारी मिल जाती है। किसी से पूछेंगे तो 1 ग्रह के बारे में बता देगा, 2 के बता देगा, 3 के बता देगा, सारी की सारी हर आदमी नहीं बता पाएगा। तो आपको जानकारी इकट्ठे मिल जाते हैं। आप इस चैनल को चला करके, स्क्रीन को बड़ा करके बार बार चला के देख सकते हैं। तो ये हम व्यक्ति, उनका मैं नाम नहीं जानता, ये राजस्थान हनुमानगढ़ी से उन्होंने पूछा कि हमारे बारे में बताइए, तो उन्हीं की कुंडली रखा हुआ। अगर हमारे चैनल को देख रहे हैं तो आपकी कुंडली, आप ही की कुंडली रखा हुआ है। काल सर्प योग की कुंडली है, लेकिन काल सर्प योग से आपको भयभीत नहीं होना। आपका काल सर्प योग भंग हो गया है, और काल सर्प योग, ये काल सर्प योग जो है पंच महापुरुष योग बनने से आपको उच्च दर्जा पर पहुंचा देगा, आपको अच्छी पोजीशन पहुंचा सकते हैं। और आपकी जन्म कुंडली अच्छी है, आप भाग्यशाली है, लकी है। आप प्रयास कीजिए किसी चीज में, आपको सफलता प्राप्त होगी। आप हमारे साथ बने रहिए। अगर अच्छी लगे तो हमसे हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।